क्षण में मन निर्मल भया, गुरु चरणन परताप। बंधे को निर्बंध किया, पूरे सतगुरु आप। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए, ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पूर्ण के भागी बन सकें। जय सच्चिदानंद भगत जी। गजराज अनेक हाथियों और हथनियों के साथ त्रिकूट पर्वत पर रहता था। एक दिन अत्यंत गर्मी थी। तब हाथियों का यह यूथ, जिसका सरदार गजराज था और जिसमें अनेक हाथी हथियां व हाथियों के बच्चे थे, वरुण देव के बाग में जा निकला। उस बाग में एक सुंदर सरोवर था। यह यूथ सरोवर में प्रविष्ट हुआ। हाथियों ने शीतल जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। तत्पश्चात सरोवर में मचलने व कीड़ा करने लगे। अपनी सूंडों में जल भर भर कर एक दूसरे पर उछालने लगे और कीचड़ में भी लथपथ होने लगे। इसी प्रकार कुछ देर तक कीड़ा चलती रही। इसी सरोवर में एक अति बलवान ग्राह रहा करता था। अपने आवास में इस प्रकार उद्यम और हलचल मचते देख वह बाहर निकल आया तथा हाथियों की ओर झपटा। संयोगवश गजराज का पांव उसके मुख में आ गया। वह उसे पकड़कर जल में खींचता हुआ ले चला। हाथियों के यूथ का यह सरदार भी कुछ कम बलवान नहीं था, अतएव खींचातानी आरंभ हुई। कभी गजराज ग्राह को जल से बाहर तट तक खींच लाता और कभी ग्राह ही उसे खींचता हुआ बहुत दूर तक जल में ले जाता। परंतु ग्राह अधिक बलवान निकला और अंततः उसी का पल्ला भारी रहा। ग्राह उसे खींचता हुआ जल के अंदर ले चला। पर्याप्त समय तक दोनों में घोर संघर्ष चलता रहा। गजराज पूर्व जन्म में एक विष्णु भक्त एवं पुण्यवान पुरुष था, किंतु शापवश उसे गज योनि मिली थी। जब गजराज ग्रीवा तक डूब चुका तथा चारों ओर से अपने आप को असहाय पाया और जान गया कि अब प्राण जाने वाले हैं, तो पूर्व जन्म के संस्कारवश उस समय वही मनुष्य बुद्धि जागृत हो गई। उस संकट स्थिति में उसने अपने इष्ट विष्णु जी के चरणों में अपने आप को बचाने की प्रार्थना की। उसकी इस आर्त पुकार को सुनकर भगवान विष्णु ने वहां प्रकट होकर अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह को मारकर गजराज को छुड़ाया और उसे अभय दान दिया। संत महापुरुषों ने इस कथानक का भावार्थ यूं फरमाया है कि यह जीव भी इस संसार रूपी सरोवर में बड़े भयंकर बलशाली माया रूपी ग्राह के मुख में फंस गया है। अज्ञानी और विषयासक्त जीवों की तो बात ही क्या, बड़े बड़े विद्वान और अपने आप को ज्ञानी वाचक कहलाने वाले भी इस विकराल ग्राह माया के मुख में फंसकर विचलित हो जाते हैं। जब तक मनुष्य अपनी बुद्धि और चतुराई का बल लगाते हुए अर्थात अपनी मनमति अनुसार कई प्रकार के कर्म कांड आदि करते हुए
इस माया से छूटने का प्रयास करते रहते हैं, तब तक उनका इस माया ग्राह से छूट सकना अति कठिन अथवा असंभव होता है और जीव इसके चुंगल में फंसा रहता है। संतों के कथनानुसार इस माया से छूटने का केवल एक ही सरल व सुगम उपाय है कि जीव इस बलशाली माया से बलवान समर्थ पुरुष भगवान रूप रूहानी संत सद्गुरु की शरण ग्रहण करे और इनसे इस माया ग्राह से छूटने के लिए प्रार्थना करे। जब वह सच्चे हृदय से और सभी सांसारिक ओट आश्रय एवं शारीरिक व बौद्धिक बल का गर्व छोड़कर आर्त भाव से पुकार करेगा तो अवश्य ही वह दयालु होकर इस जीव को भक्ति रूपी दान देकर माया रूपी ग्राह से अभय कर देंगे। श्री रामायण का कथन है, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत हो ही अनुकूला। अर्थात संतों के मिलन पर ही इस अनुपम सुखों की मूल भक्ति अर्थात माया से मुक्त दिलाने वाली भक्ति की प्राप्ति होती है। अतएव वर्तमान समय में ही अपने हृदय की तख्ती पर अपनी भावनाओं एवं विचारों के चित्र में परिवर्तन करना है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, यह तो एक झरने के पानी की भांति बहता चला जा रहा है। इसीलिए महापुरुष प्राप्त समय की कदर करने के लिए प्रेरित करते हैं। सत्पुरुषों के वचन हैं, आई बहार फूल खिले, खिजाने पर मुरझा गए, ना रही बहार न खिजा रही, अपने वक्त पर सब चले गए। बचपन गया जवानी गई, बुढ़ापा आ गया, क्षण क्षण गया पल पल गया, यूं समय गुजर गया। जो वक्त बीत गया वापिस न आ सका, गंगा की धारा बह गई, कोई वापिस न ला सका। नादा तू देखता रहा, नक्कारा कूच का बजा, अब भी चेत जा जो तू समय, दिन दो चार है बचा। अर्थात प्रकृति के नियमानुसार ऋतुएं आती हैं और अपना रंग छिटका कर चली जाती हैं। बसंत ऋतु आई तो चहुं ओर हर्ष ही हर्ष छा गया। वृक्षों तथा पौधों ने नई कोपलें निकाली, परंतु यह बाहर ही स्थिर न रह सकी। इसका अस्तित्व मिटाने के लिए पतझड़ ने आधिपत्य किया। सब फूल फले, वृक्ष के पत्ते सूख सूख कर नीचे गिरने लगे और वृक्ष बेचारा अपना सा मुख लेकर ठेठ बन गया। जो बाहर के समय में फूल खिले, उन्होंने अपनी सुगंधित व महक से सर्वत्र सुगंधि फैला दी थी। वह ऋतु के समाप्त होने पर अपना पतझड़ के आने पर मुरझा गए। न उनमें वह रंग रूप रहा, न सुगंधि और न ही वह आकर्षण। जिस प्रकार प्रकृति की प्रत्येक रचना परिवर्तनशील है, उसी प्रकार मानव तन में भी प्रथम बाल अवस्था, पुनः यौवन, फिर बुढ़ापे का आगमन हुआ। जिन शक्तियों के मद में यौवन था, अब वह गर्व मिट्टी में मिल गया। न वह यौवन काल का सौंदर्य ही रहा और न ही वह उन्माद, अर्थात समय तो पल पल क्षण क्षण के व्यतीत होने पर बीतता ही गया, परंतु मनुष्य ने अपनी कदर न की। जो एक बार समय बीत गया, उसे तो किसी मूल्य पर भी लौटाना असंभव है, वह तो आएगा ही नहीं। जैसे गंगा की धारा जो बह गई, वह लौटकर वापस नहीं आती। अतः संत महापुरुष जीव को बार बार सद उपदेशों से जागृत करते हैं
कि ऐ नादान भोले प्राणी, तेरे जीवन के जो 2-4 दिन शेष बचे हैं, इन्हीं को संभाल ले, उसी में ही भजन सुमिरन कर ले। इस संसार रूपी वाटिका में भक्ति रूपी पुष्प चुन ले। जैसे धनुष से छूटा हुआ बाण पुनः हाथ नहीं आ सकता, मृतक व्यक्ति पुनर्जीवित नहीं हो सकता, ऐसे ही बीता हुआ समय भी दोबारा प्राप्त नहीं हो सकता। जो इस मानव जीवन के गौरव को नहीं समझते या इसका यथोचित लाभ नहीं उठाते, उन्हें अंत में पश्चाताप के अतिरिक्त और कुछ भी हाथ नहीं लगता। अस्तु मानव में आत्मा अनात्मा का विचार करना चाहिए। इसमें यही तो विशेषता है कि प्रभु ने इसे निरख परख वाली बुद्धि प्रदान की हुई है। तब भी यदि यह सत्य असत्य और अपना पराया न पहचाने तो इसे मानव कहना निरर्थक है। जो जीव इस नर तन को प्राप्त कर भजन भक्ति करते हैं, वह अवश्य भवसागर से तर जाते हैं और मालिक को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी फरमाते हैं कि विनिश्चितम वदाम तेन अन्यथा वचासि में हरिम नरा भजन्त एति दुष्टरम तरन्ति ते। अतः विचार करते हुए इस अमूल्य समय की कीमत को पहचान कर जन्म को सार्थक करना चाहिए। यह सब भली भांति जानते हैं कि जगत में मनुष्य का जीवन अस्थायी एवं अनिश्चित है। शीघ्र अथवा कुछ विलंब से सबको काल के मुख में चले जाना है। योगी राज भर्तृहरि जी महाराज जीवन की क्षणभंगुरता के विषय में अपने विचार प्रकट करते हुए कहते हैं, हमारे पूर्वज अथवा जिन्होंने हमें जन्म दिया है, वे सब मृत्यु के मुख में चले गए। एक समय बीता कि उनके नाम चिन्ह तक संसार से मिट गए, जिनके पश्चात हमारे समवयस्क साथी और हम जोली थे, जिनके साथ खेल खेल कर हम बड़े हुए, उनमें से भी कितने हमारे देखते ही देखते इस नश्वर जगत से विदा हो गए। मित्र साथी और संबंधियों में से कोई भी मरने वाले को सहयोग न दे सका। अपने पराये सभी वियोग का दुख देकर चले गए। अब हम तो जगत में शेष हैं, तो हमारा जीवन भी कुछ दिनों का ही है। हमारी दशा किसी नदी अथवा दरिया के रेतीले तट पर खड़े वृक्ष के सदृश है। क्षण क्षण रेतीले तट को गिराती हुई नदी तटवर्ती जड़ों की वृक्षों को खोखला करती जा रही है। तट का वृक्ष अभी गिरा कि अभी गिरा, अंततः इसे गिरकर ही रहना है। ऐसी अवस्था में इस क्षणभंगुर जीवन पर भरोसा नादानी नहीं तो क्या है। इस संसार में मनुष्य का जीवन एक जल के बुलबुले के समान क्षणिक है। पावस ऋतु में जब मूसलाधार वृष्टि होती है, तब हम देखते हैं कि आकाश से जल बिंदुओं के गिरने से अनेक नन्हे नन्हे बुदबुदे बनते हैं तथा देखते ही देखते वे मिटते जाते हैं। मनुष्य के जीवन की भी कुछ ऐसी ही दशा है। किसी को ज्ञान नहीं कि प्राणों का बना यह बुदबुदा कब टूटकर नष्ट हो जाएगा। देखते ही देखते हमारे पूर्वज हमारे सामने चले गए। वह अब कहाँ हैं? अंततः वह इस नश्वर जगत से विदा हो गए तथा हमें आश्रयहीन छोड़ गए। पर्याप्त समय तक हम इन स्नेहशील महानुभावों की स्मृति को हृदय में सजो कर रखते हैं तथा उनके वियोग तथा दुख से विहल होकर रोते हैं। परंतु काल के निर्दयी कुचक्र ने अंततः उनकी स्मृति भी हमारे हृदय से भुला दी। अब तो चिरकाल से उनका नाम निशान तक शेष नहीं। अब इन बड़ों अथवा पूर्वजों के बिछुड़ जाने तथा
उनकी स्मृति भी हमारे हृदय पटल से मिट जाने के उपरांत हम अपने समवयस्क साथी तथा मित्रों में खो जाते हैं। बाल काल से ही जिनका साथ हमें प्राप्त रहा, आरंभ से ही जिनके साथ खेल कूद कर हम बड़े होते हैं तथा जिनके साथ हमारा स्नेह संबंध स्थापित हो जाता है, मन को बहलाने के लिए कोई आधार तो चाहिए। बड़ों की स्मृति चित्त से विलुप्त हो गई तथा उनके साथ स्नेह संबंध समाप्त हुआ तो समवयस्क साथी आदि के प्रति अनुरक्त उत्पन्न हो गई। परंतु हम देखते हैं कि शनय शनय वे भी हमसे बिछुड़ने लगते हैं, वे हमारा साथ छोड़ते जाते हैं। इसी प्रकार मित्र साथी भगनी बंधु सगे संबंधी सुहृदय आदि एक एक करके सबको ही मृत्यु हमसे विलग करती जा रही है। कारण यह है कि जगत की सराय में सभी यात्री हैं और इस अतिथिशाला में सब 2-4 दिन के लिए ही अतिथि हैं। किसी को भी यहाँ सर्वदा तो रहना नहीं है। कर्म अनुसार सबका मार्ग विभिन्न है, गंतव्य स्थान न्यारा न्यारा है तथा सबके प्रस्थान के लिए अलग अलग समय निश्चित है। उस निश्चित समय में क्षण मात्र का भी अभाव या आधिक्य नहीं हो सकता। यह प्रकृति का अटल नियम है। मानव सीमित समय लेकर संसार में आया है, अवधि समाप्त होने पर इसे इस संसार से जाना ही होगा। तो क्यों ना इस समय का पूर्ण रूपेण वास्तविक मूल्यांकन किया जाए। समय रूपी धन का सदुपयोग तभी है जब मानव जीवन में श्रेष्ठ कर्मों द्वारा नीच योनियों के शिकार होने से बच जाए। ऐसा कब हो सकता है जबकि मनुष्य अपने लक्ष्य को जानने के लिए यत्न करे, समय के बहुमूल्य क्षणों को प्रमाद में नष्ट ना कर दे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।